नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं। इंदौर के चौराहे पर भीख मांग कर महिला ने 45 दिन में कमाए 2.5 लाख रुपए, पति के लिए खरीदी बाइक। इंदौर में एक महिला ने 45 दिन में चौराहे पर भीख मांगकर 2.5 लाख रुपए कमाए। पुलिस को पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उसके पास एक जमीन, 2 मंजिल घर, एक बाइक, 20,000 का स्मार्टफोन भी है। लखपति भिखारी महिला के खिलाफ अब जज एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज होगा। सीआईएसएफ में भर्ती यूपी के लड़कों के सर्टिफिकेट निकले फर्जी, ट्रेनिंग के दौरान हुआ बड़ा खुलासा, किए गए टर्मिनेट। बड़वास पुलिस ने अब तक इस तरह के सीआईएसएफ से मिले 6 प्रकरणों पर मामला दर्ज किया है। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके स्थानीय पुलिस थाने में भी भेजी रिपोर्ट। उसी के साथ ही कौन है आखिर बाल योगी संत उमेश नाथ महाराज जी, जिन्हें राज्यसभा कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने चौंकाया। हैरानी की बात यह है कि बाल योगी संत उमेश नाथ महाराज जी ने मीडिया से कहा, मुझे खुद आप सभी लोगों के माध्यम से ही यह सूचना प्राप्त हुई है कि मुझे पहले से इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि अभी अभी अपने दैनिक पूजन पाठ आदि कार्यों से निवृत्त हुआ हूँ। मध्य प्रदेश के चैट और शोएब के अवैध घर पर चला बुलडोजर, आदिवासी युवक को निर्वस्त्र करके पीटने के मामले में बड़ा एक्शन। बैतूल में आदिवासी युवक को निर्वस्त्र करके उल्टा लटका कर मारपीट की गई। इसका मुख्य आरोपी चैट उर्फ शोएब है। जिस मकान में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था, उसे अवैध निर्माण को प्रशासन ने सहयोग से तोड़ दिया है। उसी के साथ ही घर में रोटी बना रही थी माया नरोलिया, बेटे के पास फोन आया और मिल गई राज्यसभा की खुशखबरी। माया नरोलिया ने नर्मदापुरम नगरपालिका अध्यक्ष रही हैं और उसी के बाद वह नरोलिया प्रदेश की राजनीति में आगे आई। उनका कहना है कि भाजपा की नीति रीति सभी के लिए एक जैसी है और इसी का परिणाम है कि आज मुझे राज्यसभा के उम्मीदवारों में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर से ढाया मानव तस्कर गैंग के सदस्य का घर, बच्ची के अपहरण में शामिल हुए थे आरोपी। एमपी के सीहोर में पुलिस प्रशासन ने मानव तस्कर गिरोह के सदस्य के घर पर बुलडोजर चला दिया। टीम ने जिले के इच्छावार थाना अंतर्गत ग्राम बाड़वैया के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह आरोपी नाबालिग के अपहरण की वारदात में शामिल था। उसी के साथ ही लव अफेयर के चलते 23 साल के युवक को जंगल में ले गए दोस्त, चाकू से हत्या कर दी, फिर नहर में बहा दी लाश के पास में खून पड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस को शव के पास में एक नायलॉन की पतली रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। अज्ञात शव पर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किए गए। 400 रुपये किलो हुआ लहसुन महंगा, तो किसानों ने खेतों पर लगाए कैमरे, घर से रख रहे हैं फसल पर नजर। युवा किसान राहुल का कहना है कि सीसीटीवी के माध्यम से मजदूर काम करते दिखाई देते हैं। लहसुन महंगा है, चोरी का डर है, इसीलिए भी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आजकल तो सोलर वाला सीसीटीवी कैमरा भी आ गया है, इसमें बिजली की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए उसी के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस राज्यसभा के लिए कर सकती हैं प्रत्याशियों की घोषणा। नाथ के घर लगा दिग्गजों का जमावड़ा। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार कांग्रेस एक सदस्य को राज्यसभा भेजने की स्थिति में है। हालांकि भाजपा 5वीं सीट के लिए प्रत्याशी की खोज कर रहा है। उसी के साथ ही एमपी में बांस की खेती पर बनेगी कार्य योजना। डॉक्टर मोहन यादव बोले, उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीति आयोग भारत सरकार के सदस्यों के साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य करना होगा।